नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गई 3-4 नोटिफिकेशन अभी हाल ही में निकाली गई हैं दोस्तों, अलग अलग एंड रिलेटेड टू, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एग्ज़ाम हो गया और अभी जो इंटर लेवल की वैकेंसी निकाली गई है उसको लेकर के भी कुछ नोटिफिकेशंस जेएसएससी की तरफ से निकाली गई हैं। एंड आप सभी को पता होगा कि अभी झारखंड एसएससी के एग्जामिनेशन में कोहराम मचा हुआ है। आप सभी को खबर मिल ही गई होगी कि जो 29/10/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें काफ़ी बड़ी धांधली देखने को मिली। एंड उसी को लेकर के यहाँ पे जेएसएससी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस निकाली गई है, तो उसी को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए बेंद्रे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो, हालांकि मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो 30/10 की है और ये प्रेस विज्ञप्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं ये कि दिनांक 29/10/2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें जिनमें 2-3 परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पुस्तिकाओं के पेपर सील क्षतिग्रस्त अथवा सील न होने की सूचना प्रकाशित है। उक्त के संबंध में कहना है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका में एक पेपर सील रहता है एवं प्रश्न पुस्तिका के समूह को एक सील बंद में पैकेट में रखा जाता है। कुल मिलाकर के बात है कि आप सभी को पता होगा कि जो 29 को एग्ज़ाम हो रहा था उसमें कई जगह पे जो सेंटर थे वहाँ पे बच्चों ने शिकायत की, जो भी हमारे कैंडिडेट थे, हमारे साथी थे, उन सभी ने शिकायत की कि जो हमें जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, जो जैसे आपका जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं आप ऑफलाइन, तो वहाँ पे पैकेट आता है, OMR का पैकेट आता है एंड क्वेश्चन पेपर का पैकेट आता है। तो इन्होंने शिकायत की कि वो जो पैकेट आता है वो पूरा पैक आता है, सील बंद आता है, और वहीं आपके सामने जो है क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में ही उसको खोला जाता है। सामने ही लोग ब्लेड से काट करके उसको खोलते हैं पैकेट को। एंड नॉर्मली ऐसा होता है कि 2 या 3 लोगों से उसमें सिग्नेचर लिया जाता है कि हाँ आपके सामने हमने ये पैकेट खोला, देखिए ये सील बंद था, ये पैकेट हमने खोला, और उनसे ऑथराइज सिग्नेचर लिया जाता है कि आप ये गवाह हैं एक तरह से कि हाँ हमने आपके सामने ये सील बंद ये लिफाफा खोला। लेकिन यहाँ पे जो हमारे छात्र साथी हैं उन्होंने शिकायत की कि हमें जो क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुए वहाँ पे सील था ही नहीं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आया वो ओपन आया। तो ये शिकायत इन्होंने की। तो ये अगले दिन पेपर में हंगामा भी हुआ, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी वायरल हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और उसको लेकर के न्यूज़पेपर में भी अगले दिन आ गया। तो उसी को लेकर के ये कह रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। परीक्षा संबंधी विभिन्न गोपनीय सामग्रियों को सीलबंद कार्टून के अंदर पैक कर विभिन्न परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व उक्त सीलबंद कार्टून को स्टैटिक दंडाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक के समक्ष एवं सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट को वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला गया है। सीलबंद कार्टून अथवा सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील क्षतिग्रस्त रहने अथवा खुला रहने की सूचना किसी भी परीक्षा केंद्र से प्राप्त नहीं हुई है और ना ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई है। इनका कहना है कि हमारे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बता रहे हैं जेएसएससी वाले कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मतलब क्वेश्चन पेपर जो सील पैकेट था वो खुला मिला हो या क्वेश्चन लीक हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब प्रथम दृष्टया तो मतलब ये यही कहेंगे, जो भी हंगामा हुआ उसको लेकर के ये जांच पड़ताल अपनी करेंगे तभी तो आगे की बात रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बात है वो मतलब एक तरह से इन्होंने अपना पक्ष रखा है, क्योंकि तुरंत से आपका ये एग्जामिनेशन कैंसिल तो नहीं कर सकते कि भाई किसी ने भी कह दिया कि हाँ भाई क्वेश्चन पेपर का सील ओपन था या और कुछ था, तो ये ऐसा नहीं कर सकते तुरंत से, क्योंकि काफ़ी खर्च होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में। आगे की हम लोग देखते हैं क्या लिखा है कि वर्णित परिस्थिति से स्पष्ट होता है कि किसी प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील के ना होने अथवा क्षतिग्रस्त पेपर सील के साथ वितरित होने की अवस्था में प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न नहीं उठता। मतलब ये कह रहे हैं कि जब ऐसा हुआ ही नहीं है तो मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ होगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका उत्तर पुस्तिका कम या क्षतिग्रस्त या मुद्रण त्रुटि की अवस्था में अभ्यर्थियों को सील बंद बफर पैकेट के उपलब्ध कराए जाने का नियमानुसार प्रावधान है। फिर भी आयोग द्वारा इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। कहने का मतलब अगर जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में गए और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर या बुकलेट जो आंसर बुकलेट है वो आपका घट गया या उसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है, तो उसके लिए स्पेशल अलग से मतलब एक्स्ट्रा पेपर जो ये क्वेश्चन पेपर और जो OMR शीट होती है एक्स्ट्रा ये लोग छपवा के रखते हैं ताकि किसी भी अनहोनी की अवस्था में उसको दोबारा से उपलब्ध कराया जा सके। तो ये इनका पहला नोटिफिकेशन था। अब हम लोग इसके दूसरे नोटिफिकेशन के आगे बढ़ते हैं जिसमें इन्होंने जो कुछ एग्ज़ाम्स है उसको कैंसिल किए हैं।
तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, देखिए दिनांक 2/11/2023 की। एंड यहाँ पे देखिए झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की है आवश्यक सूचना। अब यहाँ पे फिर से ये बोल रहे हैं कि दिनांक 29/10/2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में आयोजित झारखंड नगर पालिका संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दौरान 5 परीक्षा केंद्रों पर कुछ पालियों में प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियाँ होने तथा कुछ सीलबंद प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट में उनके इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका में पेपर सील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने और एक परीक्षा केंद्र पर एक पाली में एक उत्तर पुस्तिका कम होने की सूचना आयोग को मिली है। अब ये इन्होंने जैसे 30 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कहा कि भाई हम जांच करेंगे। अब इन्होंने अपना जब जांच किया तो इनको क्या क्या त्रुटि मिली वो आप देख लीजिए। पहले तो इनको मिला कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, जैसा कि आप वायरल वीडियोज़ में देख सकते हैं कि जो उनको क्वेश्चन बुकलेट मिला है उस क्वेश्चन बुकलेट में सीरियल नंबर ही नहीं था, वो सीरियल नंबर हाथ से लिखा गया है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? हो सकता है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन बुकलेट हो उसको फोटोकॉपी किया गया हो, वहाँ पे कुछ पेपर चिपका कर ही फोटोकॉपी करके एक नया क्वेश्चन पेपर बना दिया गया और उसमें डाल दिया गया वापस, ठीक है, ओरिजिनल वाले को रख लिया गया। अब ऐसा किस लिए किया गया उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं किंतु परंतु, लेकिन उतना हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तथा कुछ सीलबंद प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट में उनके इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने। अब ये क्या बोले, जैसे पैकेट से आपका क्वेश्चन पेपर निकला, आपको वितरित किया गया, जैसे मैं मान लीजिए एग्जामिनी हूँ या आप एग्जामिनी हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिला एंड आप देखते कि आपको जैसे बोला जाता है कि जब तक आपके जो इन्विजिलेटर हैं, जो आपके वीक्षक हैं, आपको न कहें तब तक आपको क्वेश्चन बुकलेट को खोलना नहीं है। ऐसा वहाँ पे ऊपर में लिखा भी रहता है और वहाँ से आपको बोलते भी हैं कि जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक आपको क्वेश्चन बुकलेट नहीं खोलना है बच्चों, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिला तो आप देख रहे हैं क्या कि अरे ये तो पहले से मेरा खुला हुआ है, ठीक है, मतलब आपको कहा गया कि भाई इसको नहीं खोलना, लेकिन वहाँ तो पहले से खोला हुआ है, तो आगे क्या, ये चीज़ मिली इन्हें। और एक परीक्षा केंद्र पर एक पाली में एक उत्तर पुस्तिका कम होने की सूचना आयोग को मिली। अब यहाँ पे देखिए OMR घट गया, OMR आपको एक्स्ट्रा स्टॉक में रहता है और इनका देखिए घट गया, तो ये 3 चीज़ें इन्होंने स्वीकार की कि हमें ये चीज़ मिली, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका पर लगे इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के लगाए जाने का कारण यह है, उल्लेखनीय है कि प्रश्न पुस्तिका पर लगे इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के लगाए जाने का कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के टेबल पर उनकी प्रश्न पुस्तिका परीक्षा आरंभ होने के कुछ मिनट पूर्व रख दी जाती है और परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय पर सभी परीक्षार्थियों को एक साथ ही प्रश्न पुस्तिका पेपर सील खोलकर देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई टाइम से बोला जाता है खोलने के लिए, इसीलिए उसमें सील रहता है, तो यही चीज़ ये बोल रहे हैं। और इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का उद्देश्य मात्र इतना है कि कोई परीक्षार्थी निर्धारित समय से पहले प्रश्न नहीं देख पाए। मतलब अगर पहले से खुला हुआ है सील तो जाहिर सी बात है कि किसी ने उसको क्वेश्चन को देखा होगा, ठीक है। इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का संबंध प्रश्नों की गोपनीयता से नहीं है। प्रश्नों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षा कक्ष में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों की प्रश्न पुस्तिकाओं को एक पैकेट में सीलबंद रखा जाता है और एक परीक्षा केंद्र के ऐसे सभी प्रश्न पुस्तिका पैकेटों को एक कार्टून में सीलबंद रखा जाता है। उपरोक्त सीलबंद परीक्षा केंद्र और कार्टून को परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व प्रतिनिधि स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्राधिकारी के समक्ष खुला। कहने का मतलब है कि भाई जो भी क्वेश्चन बुकलेट और OMR सीट वगैरह आया है उसको आधा घंटा पहले ही खोला जाता है, ठीक है। ये इनका कहना है, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बोल रहे हैं ये। तो ये इन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, भाई सील टूटा हुआ मिला है। मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं कि परीक्षा केंद्र पर उपरोक्त प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए आयोजित किया गया और किसी भी परीक्षा केंद्र के उपरोक्त अनुसार सील बंद किए गए परीक्षा केंद्र कार्टून का सील टूटे होने अथवा उपरोक्त अनुसार सील बंद किए गए परीक्षा केंद्र पुस्तिका पर सील टूटे होने की शिकायत नहीं मिली है। इनका कहना है कि हमें तो कोई शिकायत ही नहीं मिली कि इस तरह का हमको मिला है। अब जो करेंगे वो थोड़ी बताएंगे कि भाई हमने किया है, जो करेगा वो बताएगा भाई कि हमने ये की है गड़बड़ी। जब वहाँ बच्चे बोल रहे हैं तो भाई वैसे ही तो नहीं बोल रहे हैं, और किसी दिन तो आपको नहीं बोल दिया उन्होंने, और सभी सेंटर पे तो नहीं बोल दिया आपको कि ऐसा हुआ है। ये सरासर मतलब अब आप जांच करने के बाद आपने गलती भी स्वीकारी और उसके बाद फिर ऊपर से आंख भी दिखा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। किसी परीक्षा केंद्र पर किसी पाली में प्रश्न पुस्तिका अथवा प्रश्न पुस्तिका कम पड़ जाने पर सीलबंद बफर पैकेट का सील खोलकर उसमें से कमी पूरा किए जाने के नियम प्रावधान है, ये उस भी बता हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि किसी भी संशय की संभावना को समूल समाप्त करने की हेतु निम्नांकित परीक्षा केंद्रों पर निम्न पाली के कुछ प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने अथवा परीक्षा सामग्री में कमी होने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित परीक्षा केंद्रों से संबंधित पाली में आयोजित परीक्षा को रद्द करने
और उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय आयोग के निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, संत पॉल कॉलेज रांची, संत थॉमस स्कूल रांची, वैली व्यू स्कूल जमशेदपुर, विद्या भारती चिन्मय स्कूल विद्यालय जमशेदपुर और डीएवी पब्लिक स्कूल अलकुशा धनबाद। यहाँ पे ये 5 केंद्र जिन्होंने बताए हैं जहाँ से आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल किया गया है। लेकिन हमको ये बताइए आप दोस्तों कि क्या ये 5 सेंटर पे ही धांधली हुई होगी? सिंपल सी बात है, अगर आपको परीक्षा कैंसिल करनी है तो आपको टोटल की टोटल परीक्षा कैंसिल करनी चाहिए। कारण मैं बताता हूँ क्यों। कि जब आपने देखा कि वहाँ से क्वेश्चन बुकलेट का सील खुला हुआ है, ठीक है, आपको पैकेट खुला हुआ मिलता है, ठीक है, आप भले बोल रहे हैं कि हमको आधा घंटा पहले मिला है, वहाँ पे 10 पैकेट रखे हुए, आपने क्या 10 को चेक किया? नहीं किया। क्या किया आपने? हमें तो कुछ भी पता नहीं है पता? आधे घंटे पहले आपने क्या किया नहीं किया वो तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। हम तो जो देखेंगे उसी को प्रत्यक्ष रूप में मानेंगे ना। हमने देखा कि भाई हमें पैकेट खुला हुआ मिला, मतलब वो कब खुला है तो हमें मालूम नहीं है। आप बोलेंगे कि आधा घंटा पहले खुला हुआ है, कैसे मान लें? क्वेश्चन बुकलेट खुला हुआ मिलता है, कैसे मान लें कि भाई उसका क्वेश्चन किसी को देखा नहीं गया है, लीक नहीं हुआ है? कब खुला हुआ था ये तो मालूम नहीं है, सील हुआ था कि नहीं ये भी मालूम नहीं है। उसकी बात छोड़िए, जो क्वेश्चन बुकलेट में सीरियल नंबर ही गायब है वो उसका क्या करोगे आप? उससे तो ये साबित होता है कि हो सकता है ये डुप्लीकेट किया गया है, क्वेश्चन पेपर पहले से ही पूरा का पूरा डुप्लीकेट कर दिया गया है। एंड डुप्लीकेट करने के बाद उसको कहाँ कहाँ क्या किया गया तो कोई भी नहीं जानता ना। तो ऐसे केस में सिर्फ 5 पालियों की 5 सेंटर की परीक्षा कैंसिल करने के बजाय जेएसएससी को चाहिए कि पूरी की पूरी परीक्षा कैंसिल करें एंड फिर से फ्रेश एग्ज़ाम लें और इस बार सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई भी धांधली ना हो। मेरे अनुसार ऐसा मैं समझता हूँ कि इनको करना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। एंड एक और नोटिफिकेशन आई है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये भी जेएसएससी की है और ये इंटर लेवल की इन्होंने एक वैकेंसी निकाल दी है और 20 अक्टूबर से ही इसका फॉर्म भराना था। और ये यहाँ पे देखिए 11 नवंबर की ये नोटिफिकेशन है और 20 अक्टूबर से पहले भराना था इसका एग्जामिनेशन फॉर्म। अब उसको बढ़ा करके इसको इन्होंने किया कि हम लोग 2/11 से इसका फॉर्म भरवाएंगे और 1/12 तक भरवाएंगे। अब इसको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है और कहा है कि अब जब तक अगली नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक इसका फॉर्म भी नहीं भराएगा। मतलब एक तो वैकेंसी जो भरी हुई है उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी नई वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसका डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। चाहते क्या है भाई साहब? आप क्लियर बोलिए, या तो वैकेंसी निकालिए ही मत, या निकाल दिए हैं तो थोड़ा उसका एग्जामिनेशन वगैरह भी करा लीजिए, फॉर्म भरवा दीजिए। अब 20 अक्टूबर से आदमी बंदा रोज़ दिखता है, निकाल कर इंटरनेट खोलता है, गूगल क्रोम खोलता है, मोबाइल खोलता है, अपना देखता है कि भाई इसका फॉर्म भरा रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि भाई कैंसिल हो गया। क्या मजाक चल रहा है? मतलब आयोग को इन्होंने मजाक बना दिया है कि क्या कैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आता है कौन कौन लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं भाई, क्यों उनको इतनी पैसे सैलरी दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है जब कुछ काम ही नहीं करना है। पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बार बार एग्जामिनेशन की डेट बढ़ा दो, बार बार एग्ज़ाम कैंसिल करा दो, बार बार क्वेश्चन लीक करा दो। आपको पता होगा कि क्या मैं बोलूँ, झारखंड को बने हुए 2000 में हमारा झारखंड बन के अलग हुआ है, 23 चल रहा है, अभी तक हमारी 7वीं जेपीएससी कंडक्ट नहीं हुई है। जो कंडक्ट होती है उसमें सभी में दिखता है कि धांधली हुई है। क्या ही बोले दोस्तों। चलिए, तो ये एग्जामिनेशन ये वैकेंसी जो निकली हुई है इसकी भी जो ऑनलाइन की डेट थी वो कैंसिल कर दी गई है। एंड अगली जब तक डेट नहीं निकलती है दोस्तों तब तक आप इत्मीनान से रहिए। एंड जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ आप फॉर्म भराना शुरू हुआ है तो मैं उसको लेकर के एक फ्रेश वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। शॉर्ट के माध्यम से ही मैं उसको बता दूंगा कि हाँ फॉर्म भराना शुरू हो गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।